नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये कह रहे हैं कि वो अब भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा, कई बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहा, और हाल में जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया और कहा कि वो जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। सवाल है कि क्या वाकई नीतीश कुमार अपनी तीसरी कसम पर अडिग रहेंगे या उनकी तीसरी कसम भी बाकी दूसरी कसमों की तरह टूट जाएगी। और याद रखिए, हम नीतीश कुमार के पाला बदलने की बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचानक राजभवन चले गए, राज्यपाल से मिले, वो बात पुरानी भी हो गई है और सिर्फ उस एक घटनाक्रम से ये दावा नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार पाला बदल ही रहे हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है जेडीयू की तरफ से, कुछ तो ऐसा हो रहा है एनडीए में, जिसकी वजह से ये संकेत मजबूत होते जा रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार पाला तो नहीं बदलने जा रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार का मन फिर डोल तो नहीं रहा है। नीतीश कुमार जब पाला बदलते हैं उससे पहले कुछ कई तरह के घटनाक्रम होते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं, वैसे ही संकेत फिर मिलने लगे हैं और इसलिए फिर ये सवाल है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे। उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया है, टाइगर जिंदा है। उनकी पार्टी की तरफ से इससे पहले पोस्टर लगे थे, टाइगर जिंदा है। और जब भी इस तरह का बयान आया है, टाइगर जिंदा है, तो माना जाता है कि सहयोगी को उसकी हैसियत बताई जा रही है, सहयोगी को जेडीयू की ताकत बताई जा रही है, नीतीश कुमार की ताकत बताई जा रही है और टाइगर जिंदा है के सहारे नए खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ये बताया जा रहा है, ये संकेत दिया जा रहा है कि भाई स्क्रिप्ट अब तैयार हो रही है। याद कीजिए, जब अब से कुछ महीने पहले तक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे तो अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, उन्होंने कहा था टाइगर जिंदा है, और उनके इस एक लाइन में बहुत सारे संकेत छुपे हुए थे। टाइगर जिंदा है वाला बयान आया और उसके अगले ही कुछ महीनों में खेल हो गया। तो टाइगर जिंदा है जब कहा जाता है, नीतीश कुमार के मंत्रियों की तरफ से, जेडीयू की तरफ से ये बयान आता है कि टाइगर जिंदा है, तो दरअसल वो राजनीतिक विरोधियों को के लिए नहीं होता है, वो सहयोगी दल के लिए होता है। उसको बताया जाता है कि भाई टाइगर जिंदा है। नीतीश कुमार के ताकत का एहसास सहयोगी दल को कराया जाता है। तो कल नीतीश कुमार के एक और करीबी मंत्री हैं संजय झा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने कहा है टाइगर जिंदा है। तो जब एक बार फिर ये बात निकलकर सामने आ रही है टाइगर जिंदा है, और पटना में कुछ दिन पहले पोस्टर भी लगे थे टाइगर जिंदा है, तो जाहिर तौर पर जब टाइगर जिंदा है के पोस्टर लग रहे हैं, टाइगर जिंदा है कहा जाने लगा है, और नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री की तरफ से कुछ महीने पहले जब कहा गया कि टाइगर जिंदा है, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। इस बार फिर एक करीबी मंत्री की तरफ से कह दिया गया है टाइगर जिंदा है। तो टाइगर जिंदा है तो टाइगर पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे यह देखना पड़ेगा, लेकिन संकेत फिर वही सारे मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने वाले संकेत ही मिल रहे हैं और कुछ भरोसा नहीं है। क्या भरोसा नीतीश कुमार पाला बदल ही लें, और बावजूद इसके कि वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएंगे, भाजपा का साथ अब नहीं छोड़ेंगे, अब इधर उधर नहीं होंगे। दो कसम तो वो तोड़ चुके हैं। तो उनके करीबी मंत्री अगर कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, तो फिर आने वाले दिनों के लिए ये संकेत है कि टाइगर पाला बदल सकते हैं। और सिर्फ टाइगर जिंदा ही नहीं कहा जा रहा है, जेडीयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती है अगर नीतीश कुमार नहीं होते। तो बार बार बीजेपी को उसकी हैसियत बताई जा रही है। तो जब हैसियत बताई जाने लगे तो समझ लीजिए दोस्ती में सब कुछ ठीक नहीं है, और दोस्ती में सब कुछ ठीक नहीं है, और ऊपर से टाइगर जिंदा है वाला बयान भी आ गया है। तो फिर विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, इसमें थोड़ा सस्पेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद।